बात 5 राज्यों में से 4 राज्यों के नतीजों की करें तो यहां पर बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। एक ऐतिहासिक जीत जो है बीजेपी की, खासकर मध्य प्रदेश में तीसरी बार मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता में आ गई है। बीजेपी की इन 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में एक ऐतिहासिक जीत इस बार जो है प्रचंड बहुमत के साथ उन्होंने जीत हासिल की है। अगर बात करें हम लोग वहीं कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक बहुत ही बुरा समय है, क्योंकि अभी आने वाले समय में 2024 के अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं ये 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा था। उसको लेकर के अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के लिए बहुत ही बेहतरीन खबर है, क्योंकि बीजेपी ने एक तरीके से इन तीनों राज्यों में क्लीन स्वीप किया है। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसका सीधा फायदा, क्योंकि ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए इसलिए भी अहम था क्योंकि यहीं से निकलता 2024 का जो रास्ता है, एक तरीके से ये सेमीफाइनल माना जा रहा था। फिलहाल बीजेपी ने अपनी एक पिच तैयार कर ली है, यहां से वो जिस तरीके से आगे परफॉर्म करेंगे ये अपने आप में एक अहम सवाल होगा। बीजेपी के लिए यहाँ पर अच्छी खबर है। और तो हम बात करते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की। तो मध्य प्रदेश में एक तरीके से देखा जाए तो बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। एक ऐतिहासिक जीत जो है वो मध्य प्रदेश में जो है बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने यहाँ पर प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा अगर एक चीज पर हम लोग गौर करें, यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया वाला जो फैक्टर था, कई बार लोग कह रहे थे कि उनका जो चंबल का जो इलाका है, ग्वालियर चंबल में अगर हम लोग बात करें तो वहां पे कहीं ना कहीं शुरुआती रुझानों में बीजेपी पिछड़ती हुई नजर जरूर आई थी, लेकिन बाद में वहां पर भी जो है एक तरीके से बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया वहां भी। और एक तरीके से यहाँ पे बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर काफी सवाल ये निशान थे, क्योंकि वो 2018 के चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके आए थे, वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं ये सवाल ये निशान उन पर खड़े थे कि अगर बीजेपी यहाँ पर मध्य प्रदेश में अगर हार जाती है तो सबसे ज्यादा शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ सबसे ज्यादा जो उंगली उठती वो सबसे ज्यादा उठती ज्योतिरादित्य सिंधिया पे। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो अहम चीज है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी एक अहम खबर है, एक अच्छी खबर है मध्य प्रदेश में, खासकर हम लोग बात करें। और कुल मिला के हम मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव का एनालिसिस करें तो यहाँ पर अगर देखें तो लाडली बहना योजना काफी मजबूती से जो है वो जमीन पर उतरे शिवराज सिंह चौहान, और साथ ही साथ जो उनकी कैंपेनिंग रही कहीं ना कहीं लाडली बहना योजना को लेकर के रही, तो इसका भी कहीं ना कहीं जो है वो बीजेपी को फायदा होता हुआ दिखाई दिया। और खासकर जो मोदी की जो नीति है उनको लेकर के भी वहां की जो जनता है मध्य प्रदेश की, तो उन्होंने खासा विश्वास किया उस पर। तो इसी की वजह से मध्य प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत जो वो मिलता हुआ आप लोगों ने देखा। और ये एक तरीके से 2024 के लिए काफी अहम चीज है यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में कांग्रेस की हार की जो सबसे बड़ी वजह रही वो एक तो ये रहा कि सचिन पायलट और सीएम गहलोत के बीच कई बार बहुत तनाव देखने को लिए मिला। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह रही वहां पे कांग्रेस की कहीं ना कहीं हार का कारण बनी, क्योंकि लोगों को लगने लगा कि इनमें चुनाव के बाद ही कहीं ना कहीं झगड़ा देखने को मिलता है, मनमुटाव वाली बातें ये पहले शुरुआत से चली थी। और तो कहीं ना कहीं बीजेपी की यहाँ पे जरूर जो है वो तारीफ करनी होगी। जैसे वसुंधरा राजे काफी नाराज चल रही थी, कई बार ऐसी खबरें आ रही थी कि वसुंधरा राजे को जो है वो आला कमान जो है कहीं ना कहीं नजरअंदाज करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कुल मिला के बीजेपी ने वहां पे बहुत अच्छे से कमाल संभाली। और साथ ही एक मुद्दा और था जो चुनाव के प्रचार के दौरान ये मुद्दा सामने उठा, कन्हैयालाल हत्याकांड की अगर बात करें तो यहाँ पर मंच से नरेंद्र मोदी ने भी जो इसको लेकर के बातें कही, तो कहीं ना कहीं जनता के लिए ये वाला भी मुद्दे पे कहीं ना कहीं वोटिंग हुई। इस लिहाज से जो अगर बात करें राजस्थान में जो एग्जिट पोल तमाम आ रहे थे उसमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो है वो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। फिलहाल ये ऐसे तमाम मुद्दे रहे जिससे कि बीजेपी ने जो है इनको भुनाने की कोशिश की, जिससे बीजेपी कामयाब हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा जो है फैक्टर रहा कुल मिला के हम कहें राजस्थान विधानसभा चुनाव में। लेकिन वही बात करें छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की, तो वहां के नतीजे शुरुआती रुझान जब आ रहे थे तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी सरकार बना लेगी। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है यानी प्रचंड बहुमत यहाँ पे छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने हासिल किया है, तो इससे बीजेपी को कतई भी बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर बीजेपी सरकार बना लेगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर बीजेपी के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी ने जो योजनाएं थी, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो या राज्य स्तर की हो, तो पूरी तरीके से जनता ने उन पर विश्वास किया। और खासकर महादेव ऐप को लेकर के भी कहीं ना कहीं बीजेपी को छत्तीसगढ़ में फायदा होता हुआ जो वो नजर आया, उसका ये नतीजे जो है आपके सामने है। नतीजों ने एक तरीके से देखा जाए कि बीजेपी ने जो
तो खासकर जो महादेव ऐप थी कहीं ना कहीं बीजेपी को उसका भी फायदा मिला। तो तीनों राज्यों में बीजेपी ने जो एक तरीके से पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली है, प्रचंड बहुमत बीजेपी को फिलहाल यहाँ पे मिल गया है 2024 के लिहाज से ये इन तीनों राज्यों में सरकार बनना। वहीं बात करें अगर एक बात वहीं आगे बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर जरूर है, वहां पे बीआरएस को लिए वहीं बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना में जरूर जो है वो कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हुई है, उसको वहां पे प्रचंड बहुमत मिला है। लेकिन बात करें बीआरएस की, तो बीआरएस को यहाँ पर तगड़ा झटका लगा है। तो लेकिन एक राज्य जीतने से एक राज्य यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने गंवाया है, राजस्थान, उसके बदले में उसको तेलंगाना मिला है। तो इससे चीजें क्लियर नहीं होती है, क्योंकि 2024 के लिहाज से कांग्रेस पार्टी के लिए भी ये काफी अहम चुनाव था। तो आगे अब क्या होता है 2024 की क्या जमीन जो है वो तैयार होती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इसी तरीके की देश और दुनिया की खबरों के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।